हेलो रॉक स्टार्स, क्या हालचाल। बढ़िया, शानदार, मस्त। और आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर, जहां हम आपको पढ़ा रहे हैं क्या, जीव विज्ञान। और हमने बताया था आपको कैसे अपूर्ण प्रवाहिता होती है, कैसे सहलग्नता होता है। और हमने अपूर्ण प्रवाहिता में क्या पढ़ा था, जब लाल पुष्प और सफेद पुष्प का आपस में संकरण कराया तो गुलाबी रंग वाले पौधे, मतलब एक अपूर्ण अपने आप में चीज मिली, उसे बोला हमने अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है। तो इसमें जीनोटाइप का अनुपात वही था जो मेंडल के एक संकर क्रॉस में था, मतलब एक जीन की वंशागति आपका एक संकर क्रॉस है। समझ आ रहा है बात, मेरी बात आपको क्लियर होगी। ठीक है, सभी क्लियर होंगे। सर कहाँ जा रहे हैं, सब यही है, आप टेंशन ना लें भाई। और सभी स्टूडेंट के लिए कंपटीशन रखा गया है। जो स्टूडेंट प्रॉपर वे में क्लास देखेगा और अपनी अटेंडेंस को भरेगा, ठीक है, अपनी अटेंडेंस को भरेगा भाई, उसके पास पीसीआई इंस्टीट्यूट की टी शर्ट आएगी। हर महीने के लिए कंपटीशन रखा गया है, जितने स्टूडेंट लेंगे उनके पास आएगी भाई पीसीआई इंस्टीट्यूट की टी शर्ट्स। और आपके जो पढ़ाई के लिए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, आपकी कॉपीज होती है, पेन होता है, जो भी होता है वो आपके पास आएगा। सभी स्टूडेंट इस बात से सहमत हो जाएं कि हाँ हम लेंगे क्लास। ठीक है, तो आर यू एक्साइटेड फॉर दिस। हमने अभी ग्रुप में अनाउंस किया है थोड़ी देर पहले ही इस बात को, और मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट मेरी बात से सहमत भी होंगे। तो आज हमारा नियम कौन से हैं भैया, प्रभाविता के नियम, जो हमारा हेडिंग है, सॉरी, मेंडल के नियम। मेंडल का नियम 3 नियम थे, कौन कौन से, प्रभाविता का नियम, विसंयोजन का नियम और स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम। तो आप सभी रेडी हैं इस बात के लिए, आप सभी क्या रेडी हैं इस बात के लिए, मैं मिटाऊं इस बात को, कहाँ गया भाई रजिस्टर। रेडी हैं आप सभी, रेडी हैं भाई, हम सभी स्टूडेंट रेडी हैं, आपके टीचर भी आपके लिए रेडी है भाई। सर ये गिफ्ट देने का क्यों, ऐसा क्यों, मतलब देखो, मैं लालच दे रहा हूँ सिर्फ आपको पढ़ने के लिए, तो शायद आप पढ़े यार, मैं कुछ भी करके आपको पढ़वाना चाहता हूँ बस, कुल मिला के आपको पढ़वाना है मकसद, ऐसा कुछ मकसद नहीं है। और पीसीआई खोलना इसलिए है कि दूर दराज के स्टूडेंट को भी जोड़ना है। ऐसा नहीं है कि आगे फेमस होना है, चलते रहो, नहीं यार। कितना मतलब खुशी पैसों से ज्यादा इस बात की हो रही है कि स्टूडेंट जुड़े हैं। एक टीचर के अंदर कभी ये भावना नहीं आती है। ठीक है, ठीक है भाई, आपका काम रोज एक क्लास अटेंड करना है, सही बात है। तो नंबर हेडिंग डालिए भैया, प्रभाविता का नियम। कौन है भैया, प्रभाविता का नियम। जीतेगा वही जो लड़ेगा, और हारेगा वही जो नहीं लड़ेगा। तो हारेगा भी वही जो लड़ेगा, कहानी वही है। तो एक स्टोरी, वो क्या था, जो कल थे वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होंगे, ये होने ना होने का क्रम सदा चलता रहेगा। देखो, जो कल थे वो आज नहीं है, अटल वाहनी सुना रहा हूँ, जो कल थे वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होंगे, ये होने ना होने का क्रम सदा चलता रहेगा, हम है, हम रहेंगे, ये भ्रम सदा पलता रहेगा। सही बात भी है, जो आज आपके साथ खड़ा है वो जरूरी नहीं कि आपके साथ कल भी खड़ा होगा, जो आपके साथ कल खड़ा है था वो जरूरी नहीं कि आज आपके साथ खड़ा है। और ये होने नहीं होने का क्रम चलता रहेगा, जीवन भर चलता रहेगा, लेकिन तुम ही हो, तुम ही रहोगे, ये भ्रम तुम्हारे अंदर है। तो इस भ्रम को निकालो भाई, कुल मिलाकर अटल जी का कहना था ये। तो व्यक्ति घमंड कर लेता है उन बातों पर। प्रभाविता का नियम, मेंडल ने दो विपरीत जातियों का आपस में संकरण कराया। तो पहली पीढ़ी में संकर लंबे पौधे, तो ये पहले करवा दिया आपने, पर इतना से समझाया नहीं था, प्राप्त हुए, जो कि प्रभावी थे। प्रभावी गुण वाली संतान उत्पन्न हुई, चाहो तो सब लिख सकते। तो देखो, लिखने का तरीका हजार है, मकसद ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। मकसद क्या है, आपको समझ में आना चाहिए कि आप कैसे समझ पा रहे हैं इस बात को। ठीक है, हाँ, प्रभावित है। दूसरी पीढ़ी में
यानी सिर्फ क्या है, अर्थात एक ही जनक के, एक ही जनक मतलब प्रभावी जनक, एक ही जनक मतलब क्या होता है भैया, प्रभावी, क्या है, प्रभावी के लक्षण उत्पन्न हुए तथा दूसरी पीढ़ी में दोनों जनकों के लक्षण उत्पन्न हुए। अब सर आपने अलग लिखाया, आपने गेम खेल लिया हमारे साथ। अबे मैंने तुम्हारे साथ कोई गेम नहीं खेला है बे, हाँ पढ़ाया वही है जो समझाया था, ठीक है। मैं मोबाइल से कर लेता हूँ, मुझे लगता है कि थोड़ा सा करना चाहिए इसको सही मुझे। ठीक है सर, बहुत सही बात है, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। थैंक यू क्या बात है, तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे भगवान भी नहीं चाहिए, वैसा नहीं है, भगवान जरूरी है। हैप्पी जन्माष्टमी टू बी ऑल ऑफ यू पहले तो। हाँ, आज श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, और श्री कृष्ण जी बहुत नटखट थे, लेकिन अपने काम के लिए भैया क्या थे, वो प्रतिबद्ध थे हमेशा, क्या थे, अपने काम के लिए प्रतिबद्ध थे, ठीक है। दोस्ती हो तो कृष्ण सुदामा जैसी हो, और ना हो तो फिर नहीं हो भैया। ठीक है, ओके, ठीक 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 ठीक, ओके भैया, ओके। सबके लिए ऑफर है, दोनों जनकों के लक्षण उत्पन्न हुए, इसे क्या कहते हैं भैया, प्रभाविता का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम। इतना नोट करो, मैं समझाऊंगा इसको मैं, इतना नोट करो, टाइम दे रहा हूं भरपूर, इतना नोट कर लो भैया, इतना नोट कर लो। मम्मी पानी, इतना नोट कर लिया होगा आपने, मुझे उम्मीद है। और आज आपको 10th क्लास वालों को मैथ की क्लास नहीं मिल पाएगी बेचारों को यार, बड़ी समस्या है साहब, क्या करो। हम्म 13 मिनट की क्लास में क्या, नहीं, इस प्रभाविता का नियम कहते हैं। उतार लिया, चलो ठीक है भाई, समझा रहा हूँ। रोक लेना, कर जाऊँ तो जल्दी मिटा दिया हूँ तो ठीक है। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी इस बात की कि जल्दी मिटा दूंगा इसको, ठीक है भाई। भाई उन्होंने बोला दो विपरीत जनक को, तो भाई कैपिटल आर आर और एक स्मॉल आर आर, दो अलग अलग ही तो है, तो भाई ये क्या है, प्रभावी जनक, और ये क्या है, अप्रभावी। तो इतना छोटा मत लिखो, हमें समझ में नहीं आएगा भाई, ठीक है। समझ में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, बड़ा लिख देंगे अपन। पानी पीना है किसी को तो पानी पी लो भैया, ठीक, पानी पी लो। क्लास चल रही क्लास चल रही है, क्लास चल रही है। प्रभावी जनक ले लिया और अप्रभावी जनक ले लिया, ठीक है मम्मी, ठीक बोलो। अब भाई क्या हुआ, जब दो चीज समान होती तो एक चीज को अपन निकाल लेते हैं। भाई आर एक जैसा है, आर एक जैसा है, दो जुड़वा भाई है तो एक जुड़वा भाई को निकाल लिया इसमें से। और इसमें क्या करो भैया, स्मॉल आर को बाहर निकाल लो, दोनों का संकरण कराया भैया। क्या कराया यहाँ पे, संकरण। चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो, यू कैन डू इट नाउ। फिर अब ये कौन सी है पीढ़ी भैया, पेरेंट्स जनक है, ये युग्मक है, और ये कौन है आपकी F1 पीढ़ी। देखो हम प्रभावी को पहले लिखते हैं, अप्रभावी को बाद में लिखते हैं, ये आपके अनुवांशिकता के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, नियम होते हैं। प्रभावी पे लिख दिया, मतलब प्रभावी कौन है, आर, अप्रभावी कौन है, स्मॉल आर। मैंने क्या बोला हमने, प्रभावी पौधे, या फिर आप बोलो उनको संकर लंबे। एक तो लंबा है और एक बोना बोना पौधा है, संकर लंबे पौधे। मतलब क्या हुआ भैया, F1 पीढ़ी में सभी पौधे क्या हुए, प्रभावी जनक वाले, क्योंकि ये अपने गुणों का लक्षण दर्शा रहा है ना।
फिर दूसरी पीढ़ी में क्या कराया इनका स्वपरागण, क्या कराया स्वपरागण। और स्वपरागण का मतलब होता है एक दूसरे से ही संकरण करवा दिया। दर्द हो रहा मुझे जोर से। आर आर ले लिया, इधर भी क्या ले लिया अपन ने आर आर ले लिया। अब जब वहां पर अपन ने बात करी थी की थी कि बोला था कि जब एक जैसे संकर एक जैसे हो तो ये अगर भैया एक लेंगे, लेकिन जब अलग अलग हो तो अलग अलग ही लेंगे ना, अलग अलग है तो अलग अलग ही लेंगे ना, अलग 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 है तो अलग अलग ही लेंगे ना, तो अलग अलग लो ना यार, कहा इतना टेंशन ले रखी है बे। तो अलग अलग ले दिया भैया, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। जब इस कैपिटल आर का संकरण इससे कराया तो प्रभावी संतान कौन सी हुई, कैपिटल आर आर। दिख रहा है यहाँ तक का, मुझे लगता नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा, अरे दिख रहा है यार, दिख रहा है, देखो। फिर इसका संकरण इससे कराया तो क्या हुआ, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका संकरण इससे कराया तो क्या हुआ, कैपिटल आर स्मॉल आर। कि ये प्रभावी था और ये अप्रभावी था, इसलिए पहले लिखा है इसको। फिर इसका संकलन इससे कराया तो क्या हुआ, स्मॉल आर और स्मॉल आर। अच्छा ये बताओ पूरे तरीके से प्रभावी कितने हैं, जीनोटाइप की बात करेंगे हम यहाँ पे अपन। भाई अगर जीनोटाइप निकालना पड़ेगा ना हमें, वो जीनोटाइप का सूत्र क्या होता है, याद करो, पढ़ाया था, लंबे अनुपात संकर लंबे अनुपात बौने। फिनोटाइप का वाला भी देख लो भैया, बताया था तुम्हें मैंने सब कुछ। प्रभावी अनुपात बौने, ये आपका फिनोटाइप का सूत्र होता है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, पढ़ना छोड़ दो, कोई आवश्यकता नहीं पढ़ने की भी, छोड़ दो पढ़ना। उठाओ पेन का ही बंद करो और मारो खुद का सिर में एक बार झापट, अकल ठिकाना आ जाएगी तुम्हारी, ठीक है। अब देखो लंबे कितने हैं भाई, पूरा लंबा तो एक ही है, कैपिटल आर कैपिटल आर। इसको तो लंबा बोला था मैंने भैया, तो एक है तो एक। फिर अनुपात लगाए, लगा दिया सब अनुपात। फिर देखो संकर लंबे, देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसमें है क्या ऐसा, नहीं है। कितने हुए, एक और एक कितने होते हैं, दो। फिर बोला देखो भाई एक ही है, स्मॉल आर और स्मॉल आर, एक अनुपात दो अनुपात एक। किसी भी स्कूल में एक कहानी नहीं बताई जाती, मैं बता रहा हूँ कि आई एम प्रिपेयरिंग ऑफ द नीट एग्जाम, आई एम क्वालिफाइड ऑफ नीट एग्जाम, और तुम उस टीचर के हाथ ही पढ़ रहे हो जिसने नीट क्वालिफाई की है, ठीक है। पर रैंक नहीं आई तो भाई नहीं जा पाए, क्या बात करो, पीएटी सिलेक्शन हो गया था, नहीं गए, फिर भी ऐसा चीज होती है। अब होती है फिनोटाइप की बात, ठीक है, फिनोटाइप की बात है। अब फिनोटाइप का मतलब क्या होता है भैया, जो अपनी हम जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर पढ़ेंगे आने वाले वक्त में, क्या पढ़ेंगे, फिनोटाइप जीनोटाइप में अंतर पढ़ेंगे। अब देखो भाई प्रभावी कौन कौन है, ये भाई सब भी प्रभावी हैं, ये भी प्रभावी हैं और ये भी प्रभावी हैं। तो कितने हैं, एक दो तीन, तीन। और कौन है अप्रभावी, सॉरी आप बोला मत लिखो उसको, अप्रभावी लिखो। कितने, सिर्फ एक ही है, तो तीन अनुपात एक आया। जीनोटाइप और फिनोटाइप तीन अनुपात एक कैसे आया, अनुपात दो अनुपात 121 31 कैसे आए, समझ में आया कि नहीं आया, बहुत बढ़िया, समझ में आना चाहिए, समझ में आना ही चाहिए तुम्हें। चलो हटा दो इसको, उतारो इसको, नोट करो, इतना नोट करो जल्दी भैया। ठीक है, अब अगला है आपका विसंयोजन का नियम। ये बहुत बार आया हुआ है और इसे ही बोलते हैं क्या, पृथक्करण का नियम, ठीक है। मैं लिख रहा हूं लॉ ऑफ डोमिनेंस करवा दिया है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन करवाऊंगा भैया, मतलब पृथक्करण का नियम, क्या करवाऊंगा, पृथक्करण का नियम। मिटा दें, मिटा तो दिया, क्या मिटाएंगे अब आप, हम लुट गए तेरी मोहब्बत में, तो कहा लुट गए भैया, कहाँ आवश्यकता थे तुम्हें लूटने की, है ये बॉलीवुड वालों ने तुम्हारे दिमाग में जो कचरा भर रखा है ना, वो इस कदर भर रखा है
कि तुम ये तो खुद नहीं सोच पा रहे हो कि क्या कर रहे हो, ठीक है। बॉलीवुड से थोड़ा दूर हटो, इंस्टाग्राम से थोड़ा दूर हट जाओ, हो सके रील रील छोड़ो तो 1 साल 2 साल के लिए। और 10th क्लास का मुझे प्लान है मेरा, 10th क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं यार वास्तविक में यार, इस बार जुड़े हुए पीसीआई से 10th क्लास के स्टूडेंट बहुत सारे जुड़े हुए हैं, सबसे बड़ा इम्पैक्ट खड़ा कर देंगे इनके साथ हम, मकसद है तो इनको ही लाना साथ है बस। तो तेरी जो भी है ठीक है भाई। क्या है विसंयोजन का नियम, नियम या फिर भैया पृथक्करण का नियम किसने दिया था? मेंडल ने दिया था। 3 नियम दिए थे और मैंने आपको बताए थे मेंडल ने मटर के पौधे को ही नहीं चुना, ये नहीं बताया वाला भाई क्वेश्चन, बिल्कुल सही बात नहीं बताया वाला, ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं बताया है, ठीक है। मैं बात नहीं, इसको कोशिश करूंगा, मैं बता दूंगा मैं, है ना। तो क्या ढूंढ रहे हैं आप? मैं एक चीज ढूंढ रहा हूँ भाई, तुम्हें बात लगती होगी मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ, लेकिन बहुत सही बात मैं ढूंढ रहा हूँ कुछ ना कुछ। मैं एक चीज ढूंढ रहा था, इसमें बहुत दिन से ढूंढ रहा हूँ मैं, आज से बहुत दिन से ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रही वो, बस फिर भी नहीं मिलेगी, बताए मुझे अच्छे तरीके से। टेस्ट क्रॉस करवा दिया था मैंने, टेस्ट क्रॉस करवा दिया था मैंने, सब करवा दिया था। हाँ बिल्कुल सही बात है, करवा दिया था भाई। तो लिखो इसमें, तो मुझे शायद एनसीईआरटी से लिखवाना पड़ेगा थोड़ा सा ढूंढ ढांढ के। इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार एलील क्या होते हैं सर? एलील मतलब होता है आपके कैपिटल टी, स्मॉल आर, कैपिटल आर, जो आपके होते हैं वो एलील होते हैं। क्या होते हैं वो? एलील। मतलब कहने का मतलब ये कि एलील क्या है, देखो एक चीज देखो, एलील क्या है? कैपिटल आर आर, आर आर, वाई वाई, वाई वाई, जो भी अब एलील 2 प्रकार के होते हैं, या तो प्रभावी होंगे या अपवाही होंगे। भाई ये क्या है? प्रभावी है सर। ये क्या है सर? अप्रभावी है। ये सब एलील तो हैं, ठीक है। अब याद रखना, आप मत बोल देना हो समझाया नहीं, समझाया तो है लेकिन देर समझाया है, कोऑपरेट नहीं किया है, कोरिलेट नहीं किया है, उस टॉपिक से लिंक नहीं किया है, लेकिन समझाया है कहीं ना कहीं। और मैंने देखा है, मैं खुद पढ़ा हूँ, सभी स्कूलों ने अलग अलग, सभी स्कूलों ने कहा, सभी स्कूलों ने जैसा करवाया, पर मैं अलग करवा रहा हूँ, मैं एमपी बोर्ड के हिसाब से करवा रहा हूँ। एक बात सुनो, जो वो होता है क्या नाम, पेपर, उसमें बायोलॉजी में कम नंबर आते हैं बच्चों को, बहुत लिखने के बाद भी कम नंबर आते हैं, बहुत लिखने के बाद भी नंबर कम आते हैं। लेकिन हमारी जो टॉपर रही है हमारी कोचिंग की, सबसे ज़्यादा नंबर आया उसको 89 नंबर। और वो क्यों आए? 89 नंबर ज़्यादा नहीं मेरे हिसाब से भी, और फिर नंबर ज़्यादा क्यों आए? क्योंकि मैंने ही पढ़ाया था, मैंने बोला था उससे भाई कि देखो, हम सबके साथ चलेंगे तो नहीं, हम सबके हिसाब से अलग चलेंगे तो हम बेटर रहेंगे, हम सबके हिसाब से अलग बेटर चल रहे हैं, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया भैया। एलील क्या है? एलील या अलील, एलील बोलते हैं। एलील आपस में मिश्रित नहीं हो पाते, नहीं हो पाते। और F2 पीढ़ी में, F2 पीढ़ी में दोनों लक्षण, मतलब प्रभावी और अप्रभावी, दोनों लक्षणों की फिर से अभिव्यक्ति हो जाती है। कहते हैं फिर से अभिव्यक्ति हो जाती है, भले ही F1 पीढ़ी में, भले ही F1 पीढ़ी में वह लक्षण
प्रकट ना हुए हो, ना हुए हो। अब याद रखो यहां से कहानी, युग्मक बनते समय, क्या बनते समय, युग्मक बनते, युग्मक बनते समय, यहां से इंपॉर्टेंट है कहानी, युग्मक बनते समय कारकों के एक जोड़े, कारकों के एक जोड़े या एलील के सदस्य अलग अलग हो जाते हैं और युग्मकों को केवल, वाह यार क्या राइटिंग आ रही है, बहुत बढ़िया, केवल एक ही कारक प्राप्त होता है, एक ही, और एक ही एलील प्राप्त होता है भैया। मैं समझा भी दूंगा इसको। गर्मी हो रही बहुत तेज, पंखा बंद कर रखा है, क्यों? क्योंकि अगर मैं पंखा चालू करूंगा तो फिर ये क्या क्या आ जाएगा इसमें, ये झपक झपक तो हो रही है, फिर भी मैं क्या करूं भाई, मैं कोशिश कर रहा हूं इसको बंद करवाने की, पर नहीं हो रहा, फिर मैं क्या करूं भाई, बायोलॉजी में टाइम पता नहीं चलता भैया। ठीक है, एक ही एलील प्राप्त होता है, वो सब तो कहानी ठीक है भाई, वो सब कहानी तो ठीक है, पर हम क्या समझा पा रहे हैं कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या हो रहा है भैया? ठीक है, इस नियम के अनुसार एलील आपस में मिश्रित नहीं हो पाते, मतलब एलील जो होंगे प्रभावी या अप्रभावी आपस में मिल पाएंगे नहीं, और क्या होगा भैया, F2 पीढ़ी में दोनों लक्षणों की फिर से अभिव्यक्ति हो जाएगी। मैं जो F2 पीढ़ी हमारी आई थी क्या, जिसमें सभी दोनों जनकों का लक्षण हमें मिला था, दोनों लक्षणों क्या मिला था, हमें मिला था, हमें मिला था, वो क्या हो गया, फिर से उनकी अभिव्यक्ति आती, मतलब वो अपने लक्षण फिर वापस प्रकट करने लग जाते हैं। क्या हमने एक चीज पढ़ी है पहले ही कि भाई F1 पीढ़ी में तो हमें संकर लंबा पौधा प्राप्त हुआ, ठीक है भाई, हमें दूसरी जो जनक अप्रभावी था उसका लक्षण तो हमें नहीं मिला, लेकिन हमें F1 पीढ़ी में वो मिल गया। फिर क्या हुआ, फिर दोनों लक्षण क्या हुए, दोनों लक्षणों की फिर से अभिव्यक्ति हो जाती है, भले ही F1 पीढ़ी में वह लक्षण प्रकट ना हुए हो। युग्मक बनते समय कारकों के जोड़े या एलील के सदस्य अलग अलग हो जाते हैं और युग्मक को केवल एक ही एलील प्राप्त होगा, मतलब एक ही एलील प्राप्त होगा तो प्रभावी होगा या अप्रभावी होगा। ठीक है, पानी गिर रहा बाहर, कहा गिर रहा है, पानी आनी नहीं आएगा। सोचो तुम्हारे माँ बाप इतनी मेहनत कर रहे हैं और तुम काहे, मतलब बस पूछो मत यार, मतलब हद भरी है यार। वही गूगल पे वही कह रहा है, मैंने कोई गलत नहीं पढ़ाया तुम्हें। ठीक है, नोट करो इसको, इतना इसको नोट कर लो भैया, इतना इसको नोट कर लो भैया। ठीक है, लगभग हमने आधा ज्यादा चैप्टर खत्म कर दिया, बहुत बड़ा चैप्टर है, छोटा चैप्टर नहीं है। प्रभाविता का नियम पढ़ाया था, और क्या पढ़ाया तुम्हें मैंने, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। तो प्रभाविता का नियम पढ़ाऊंगा कल, प्रभाविता का नियम भी पढ़ाऊंगा, पृथक्करण का नियम भी पढ़ाऊंगा, स्वतंत्र का नियम भी पढ़ाऊंगा, मतलब रिवीजन भी करवाऊंगा साथ साथ। अब ठीक है, नोट कर लिया, बढ़ा दो इसको, बहुत बढ़िया। क्यों मिटाए भैया, हम मिटाएंगे ना। देखो मान लो हमारे पास क्या है, दो एलील है, प्रभावी ले लें, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ये क्या है, दो एलील है, मतलब प्रभावी है, और ये क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, ये क्या है, अप्रभावी है। अब एलील तो हैं, और एलील वो भी थे, ऐसा नहीं कि वो एलील नहीं थे, वो भी एलील थे, ये भी एलील है। भाई इसमें से कितने निकलेंगे, दो निकलेंगे,
कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसमें से भी दो निकलेंगे, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ठीक है, हो गया, बहुत बढ़िया। अब भाई कहाँ हो भैया, कैपिटल वाई आएगा ना। अब भैया क्या करो, मिश्रण करो, इनका करो भैया संकरण कराओ इनके बीच में। देखो मिश्रित नहीं होंगे ये, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। किसी ने किसी के लक्षण को दबाया नहीं है, किसी ने अपने आप को मिश्रित होने नहीं दिया है। यही क्या है आपका वी संयोजन का नियम है, वी संयोजन का नियम। अगर मान लो इनका दूसरी पीढ़ी में हम क्या कराएंगे, F2 पीढ़ी में स्वपरागण, देखो भाई ठीक है। अब बहुत सारी चीज निकलेगी यहां से, बहुत बड़ा हो जाएगा वो तो खैर। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, नहीं ऐसे नहीं आना आगे, बस इतना ही आना है। ये भी संयोजन का नियम है और इतना ही पूछता है और इतना ही करना है आपको। पेपर में तो आता है नहीं वैसे, मेरे हिसाब से तो फिर पढ़ा दिया है भाई। यही संयोजन का नियम है कि भाई क्या हो गए, जो एलिल में युग्मक है वो मिश्रित तो नहीं होते हैं, लेकिन जब ये F2 पीढ़ी में जाते हैं तो अपने लक्षण दर्शा सकते हैं। ठीक है, नोट करो इसको, इतना नोट कर लो भैया इसको इतना। और अगला हेडिंग कौन सा होगा हमारा, स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। कौन सा भैया, स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। मिटा दूं इसको, पर मेरा मकसद आपसे उसको नहीं करवाना है। कुछ सवाल आपसे पूछे जाने हैं, कुछ सवालों का आंसर आपको देके जाना है। जो स्टूडेंट पढ़ेगा वो मुझे जवाब जरूर देगा। स्वतंत्र अपव्ययन का नियम का मतलब जो लक्षण होंगे वो स्वतंत्र रूप से अपने अगले वाली पीढ़ी में जो स्वतंत्र होंगे वो एक अलग बात है, कल पढ़ लेंगे उसको, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब आप सवाल है कि अनुवांशिकता की खोज किसने की, बताइए भाई अनुवांशिकता की खोज किसने की, बताओ। वंशागति और विविधता का अध्ययन क्या कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, वंशागति और विविधता का अध्ययन क्या कहलाता है भाई बताओ। वंशागति तथा विविधता का अध्ययन। अब आप पूछेंगे सर ये तो पेपर में आता ही नहीं है, तो अब गधे हो, याद नहीं करोगे क्या, अध्ययन। बताओ नंबर दो क्या है, अनुवांशिकता के जनक कौन है, बताओ भैया बोलो, अनुवांशिकता के जनक। नंबर 3, ये क्वेश्चन आता पेपर में, अब तो बोलो क्या होगे भैया, हाँ प्रायोगिक अनुवांशिकी के जनक कौन है। नंबर 4, पांच छह क्वेश्चन पूछ के जाऊंगा, हाँ हल्के में ले रहे हो तुम मुझे। प्रभावी एलील व अप्रभावी एलील के उदाहरण बताओ भैया। बहुत क्लास करते हो ना तुम सर, आप गुस्से में हो रहे हैं, बिल्कुल गुस्सा नहीं हूं भाई, ये इनका आंसर बताना है आपको, मैं कल आपको होमवर्क देखूंगा, जरूर देखूंगा भैया। अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण, मतलब जो पौधा उसमें लिया था अपन ने, कौन सा पढ़ाया है इस लेक्चर में, अपूर्ण प्रभाविता का नियम का उदाहरण। ठीक है, तो ये आपको ढूंढ के लाना है, इन आंसर को आपको कहीं से भी लाना है, पर आपको आंसर बताना है, ये इंपॉर्टेंट है। यही HW है, यही क्या है आपके HW है। अब आपको रोज HW मिलेगा, क्योंकि 25 नंबर की लड़ाई भी तो लड़नी है, कौन लड़ेगा उसको। आज तारीख क्या है, आज तारीख क्या है,
70923 आपका होमवर्क है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप सभी स्टूडेंट होमवर्क करके आए। तो हेलो रॉक स्टार्स, क्या हालचाल? बढ़िया पढ़ाई करेंगे, मस्त करेंगे, डेली लेक्चर्स मिल रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट, पढ़ते रहेंगे, मुस्कुराते रहिए विद पीसीआई इंस्टीट्यूट, पीसीआई इंस्टीट्यूट ऑलवेज विद यू। तो कोई पूछे तो एक पहचान लिख देना, हम है पीसीआई वाले, अब की बार इतिहास रचने वाले। 95% बनाएंगे आप सबके साथ मिलकर। ऑल द वेरी बेस्ट, जो पढ़ेगा वो बनाएगा। डेली क्लास लो, उपहार भी रखे हैं आपके लिए। ठीक।